प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि औरंगाबाद के अंदर चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, हम भी मानते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और इसके लिए उन लोगों ने जो फैसला लिया है कि अब हम लॉकडाउन करना है, तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन के लिए एक बहुत आसान रास्ता हो गया है कि सारे लोगों को घरों में बिठा दो और सिर्फ रोज़ अगर मौत के आंकड़े दिखाते रहो कि कितने लोग मरे हैं करके। इन्होंने बताया है कि 8 तारीख तक हम शहर के अंदर लॉकडाउन करेंगे, सब चीज़ बंद रहेगी, ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। उसके अंदर एक सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये कही है कि इंडस्ट्री खुली रहेगी करके। मेरा ये सवाल है कि इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लाखों की संख्या के अंदर कर्मचारी है, मजदूर है जो इंडस्ट्री के अंदर डेली जाते हैं। आप इंडस्ट्री लॉबी को खुश करने के लिए ये फैसला तो ले लिए है, इंडस्ट्री होना चाहिए, हम भी ये मांग करते हैं, लेकिन किसी भी जान से बढ़कर नहीं है। तो ये फैसला क्यों लिया गया है? उनको खुश करने के लिए, लेकिन उस गरीब की, उस कर्मचारी की जान के लिए भी हमको चिंतित होना पड़ेगा। हमने तो प्रशासन को ये कहा है कि अगर आपको बंद करना है तो पूरी तरह से सब बंद करिएगा, हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये खुला रहेगा, वो खुला रहेगा। और पैंडेमिक एक्ट के तहत आपके पास ये अधिकार है कि आप पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा। आपके पास अगर घाटी के अंदर ये प्रॉब्लम है, देखिए हमारी ये मांग है कि ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है ये सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए ये किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि पिछले कई सालों से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं औरंगाबाद के, चाहे वो घाटी हॉस्पिटल हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो, या जो नया सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग आई है कैंसर हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल या महानगर पालिका का आरोग्य विभाग, इन पूरे अगर डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो 2048 वैकेंसीज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अटेंडेंट्स, क्लास 3, क्लास 4 की वैकेंसीज कई सालों से खाली पड़ी हुई है। आज अगर सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए की बनाई गई है, 2017 के अंदर कंप्लीट हो गई है, अगर उसमें अगर आप 219 लोगों का रिक्रूटमेंट अगर कर देते, वहां पर डॉक्टर्स अपॉइंट कर देते, तो 400 लोग वहां पर, पेशेंट्स वहां पर भी भर्ती हो सकते थे। कितना बड़ा रिलीफ मिला होता उसमें। तो ये नहीं करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे नहीं, और सरकार का एक सेक्रेटरी कहेगा की यांचा पगार कोण देणार, तर तुम्ही देणार, तुमची जबाबदारी आहे सरकारची। तिथे कुठे काही नौटंकी नाही होणार आहे, तिथे नाच गाण्याचा कार्यक्रम नाही होणार आहे, तिथे हॉस्पिटल तुम्ही बांधलेला आहे आणि त्या हॉस्पिटल साठी आपल्याला डॉक्टर पाहिजे, सगळ्यांना माहित आहे। तो ये आपको सबको मालूम है, तो आप इसके ऊपर ये फैसला करिए। और अगर नहीं करते हैं, हमने बहुत बर्दाश्त किया है, 30 तारीख के दिन ये लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, हम 31 तारीख के दिन ये मांगों को लेकर हम प्रशासन के ऊपर ये दबाव डालेंगे, सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे, सड़क के ऊपर निकलकर आंदोलन करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर में 3 बजे पैठन गेट से हम एक मोर्चा निकालेंगे, तमाम प्रिकॉशंस को लेकर, तमाम प्रिकॉशंस लेकर। कोई भी वहां पर एक भी आदमी आपको बगैर मास्क का नहीं मिलेगा। आप हमको ये नहीं कह सकते कि इतने सारे लोग, अगर आप रोकेंगे तो पश्चिम बंगाल में जाके नरेंद्र मोदी साहब को भी रोकिए, आप आसाम में जाके है तो अमित शाह साहब को भी रोकिए, आप जहां पर हजारों लाखों लोगों को अगर वो जमा कर रहे हैं, तो मैं अपनी मांगों के लिए सड़क के ऊपर उतरूंगा, पूरे प्रिकॉशंस के साथ उतरूंगा और खामोशी से नहीं उतरूंगा, थोड़ा सा बजाते हुए निकलूंगा, क्योंकि ये जो लोग सो रहे हैं वो लोगों को जगाने का वक्त आया है। और वो लोगों को जगाने के लिए हम 31 तारीख के दिन औरंगाबाद में एक पार्टी की तरफ से नहीं, ये औरंगाबाद जिले के तमाम लोगों से मैं ये हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि किसी ना किसी के घर में ये मौत हो सकती है, उसके लिए वो बीमारी जिम्मेदार नहीं रहेगी, वो अस्पताल जिम्मेदार रहेगा, वो प्रशासन और वो सरकार जिम्मेदार रहेगी जो आपको मेडिकल सुविधा नहीं दे पा रही है। वही मेडिकल सुविधाएं हासिल करने के लिए ये हमारा आंदोलन हम 31 तारीख के दिन करेंगे। ओके, थैंक यू। ये बड़ा अजीब सा एक फैसला लिया गया है कि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर कह दिया है कि जो एनजीओज है और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो खाने वाने का इंतजाम करेंगे, उन्होंने हमारी परवानगी लेना और खाना दे देना। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ऑर्डर पास करेंगे, ये बंद, तो तुमने घर में चले जाना, तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कोई एनजीओ लेगा नहीं। जितना करना था एनजीओ से करेंगे। अब अगर लॉकडाउन का फैसला तुमने किए है तो खिलाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही रहेगी। इंतजामिया अवाम के खाने का इंतजाम ना कर सका तो उसके बाद आपकी क्या एक्शन? अभी होना किंतु परंतु के अंदर क्यों? अभी तो उनके पास से निकालेंगे ना उसको। ये आरोग्य मंत्री फेलिवर है क्या मराठवाड़ा? देखिए बहुत दुर्भाग्य है कि आज औरंगाबाद से ज्यादा केसेस जो है वो पूना के अंदर निकल रहे हैं। 5-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार इतने केसेस निकल रहे हैं, वहां पे लॉकडाउन नहीं।
वहाँ पे लॉकडाउन नहीं, और यहाँ पे लॉकडाउन इसलिए कि यहाँ पर हमारी मेडिकल सुविधा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने की जिम्मेदारी जिन मंत्रियों के ऊपर है, वो दोनों आरोग्य मंत्री मराठवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। चाहे वो राजेश टोपे हो जो हमारे पड़ोस के राजेश जालना के हैं, या दूसरे आरोग्य मंत्री अमित देशमुख साहब हैं जो लातूर से ताल्लुक रखते हैं। मराठवाड़ा के रहने के बावजूद भी मराठवाड़ा की राजधानी की अगर हेल्थ की अवस्था ये है तो हमें भी शर्म आती है और उन्हें भी थोड़ी आनी चाहिए।